मैं सोच रहा था कि ईश्वर की योजना अद्भुत है और उसके योजना को हम अपने जीवन में कभी न कभी निश्चय अनुभव करते हैं। और ये योजना 4वीं सदी की माँ मोनिका ने भी अनुभव किया, उस परिवार ने भी अनुभव किया। मैं सोचता हूँ मोनिका का शादी उस भयंकर, उस हॉट टेम्पर, उस गुंडा व्यक्ति से क्यों कर दिए होंगे? क्यों कर? कोई लड़का नहीं था क्या? और वो तो ख्रिस्तीय परिवार की बेटी थी, घर में सबसे आंखों की तारे, लेकिन फिर भी उसका हुआ गैर ख्रिस्तीय परिवार। और वो भी साधारण व्यक्ति नहीं था, है कि बिगड़ा हुआ व्यक्ति तक है। उसके साथ क्यों कर दिए होंगे? कभी कभी सोचता हूँ तो लगता है ना, मोनिका भी कम बिगड़ी हुई नहीं थी। मोनिका भी कम बिगड़ी हुई नहीं, क्योंकि छुटपन में उसको क्या कलत लगा था? क्या कलत लग गया था? पीने का, है कि नहीं? ये मतवाड़ी नभी से, है कि नहीं? उसे सोचते थे गांव वाले, घर वाले, कि मैं तो पैसा पीते रहता पी से। तब घर वाला सोच रहा होगा, देखा पेन दो तो दीदी ने क्या संगे दार संगी निकी बरो निकी मार चिलगो। लगता है ऐसा ही हुआ होगा, होगा बोल रहा होगा। और इसलिए उसकी शादी गैर ख्रिस्तीय परिवार में कर दिया। लेकिन ईश्वर, जैसे मैंने कहा, उसकी योजना परंपार है और उसकी जो योजना है उसको हम कोई टाल नहीं सकते हैं। जिस तरह उसने मोनिका को चुना और उसका जीवन को पूरा बदल दिया। शादी के बाद उसने पूर्ण रूप से अपने जीवन को ही नया जीवन पाया, अपने जीवन को बदल दिया। और ना केवल अपना जीवन बदला, लेकिन अपने पति के जीवन को बदला, अपनी सास के जीवन को बदला, अपने बेटे के जीवन को बदला। और वो बदलने का ताकत यीशु ने ही दिया था, ईश्वर ने ही दिया था। उसकी यही योजना थी। मुझे लगता है आज भी हमारे घर परिवार में ऐसी कुछ घटनाएं घट सकती हैं, हो सकती है कि नहीं सकती है? ये असंभव है क्या? असंभव कि संभव है? बहुत कम आवाज है। संभव है ना? संभव है, बशर्ते हम उसकी योजना को पहचान पाएंगे, बशर्ते हम उसकी वाणी को सुन पाएंगे, बशर्ते हम उसके वचन के अनुसार जीवन यापन करेंगे और प्रार्थना में और अपने जीवन में, धार्मिक जीवन में, विनती प्रार्थना में तटस्थ बने रहेंगे। पारिवारिक विनती हमको बदल सकती है, हमारे घर के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है, हमारे जीवन शैली को में परिवर्तन ला सकती है। इसलिए प्रिय माता पिताओं और माताएं ध्यान देंगे, हम परिवार में छोटी भी प्रार्थना क्यों ना हो, हम जरूर करें। हमने परिवार को देखा भी हमारे सामने में, कौन परा वाली थी? टुर्रा पानी वाली, है कि नहीं? अच्छा है। हम दुनिया की दृष्टि में हमको कुछ जैसे भी लोग बोले देखें, लेकिन अगर परिवार में अगर माँ है और वो सही मार्ग में आगे बढ़ती हैं, विनती प्रार्थना करती हैं, बच्चों को एक साथ जोड़ती हैं, पारिवारिक प्रार्थना करती हैं, निश्चय ही हमारे बच्चों का जीवन भी परिवर्तन आएगा। निश्चय हमारे घर के मालिक पिताजी के जीवन में परिवर्तन आएगा, हमारे सास ससुर माता पिता के जीवन में परिवर्तन आएगा। ये
ये नाटिका केवल लघु नाटिका नहीं थी, हम प्रत्येक का ही परिवार का एक दृश्य था, है कि नहीं। चले हम इसको पाठ के रूप में लें और आज इस मुनिका के दिवस का अवसर पर जिसकी हम महिमा और बड़ाई कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद दें और हम अपने प्रत्येक परिवार को ईश्वर के धन्यवाद दें कि हमारा परिवार भी ये सब मुनिका का परिवार बने। हम प्रत्येक का परिवार भी माता मुनिका के आदर्श अपनाएं। हम प्रत्येक की माताएं भी हमारे लिए प्रार्थना करती रहे, हिम्मत ना हारे। ठीक, पुनः आप प्रत्येक को जय यीशु बताएं और जय श्री शुभकामनाएं। खुश करो।